गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग भाषा की बात पढ़ेंगे। देखिए बेटा, जिस वाक्य में नहीं या कभी नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में नहीं या कभी नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को नकारात्मक वाक्यों में बदलना है। देखिए बेटा, पहला क्या है? प्राचीन काल में महाबली नाम के राजा केरल में राज किया करते थे। प्राचीन काल में महाबली नाम के राजा केरल में राज किया करते थे। इसको जब हम नकारात्मक वाक्य में बदलेंगे बेटा, तो देख कैसे क्या हो जाएगा? प्राचीन काल में महाबली नाम के राजा केरल में राज नहीं किया करते थे। तो ये क्या हो जाएगा? जब यहाँ हम नहीं लगा देंगे, केरल में राज नहीं किया करते थे, तो ये क्या हो जाएगा? नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। फिर दूसरा देखिए, सभी घरों के आंगन को रंग बिरंगे फूलों की गोलाकृतियों से सजाया जाता है। इसको जब हम नकारात्मक वाक्य में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? सभी घरों के आंगन को रंग बिरंगे फूलों की गोलाकृतियों से नहीं सजाया जाता है। गोलाकृतियों के बाद हम क्या लगा देंगे? गोलाकृतियों से नहीं सजाया जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा नकारात्मक वाक्य। तीसरा है, ओणम के अवसर पर खेल और मनोरंजन के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। क्या हो जाएगा? ओणम के अवसर पर खेल और मनोरंजन के अनेक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाते हैं। जैसे हम यहाँ क्या किए, इसको नकारात्मक वाक्य बदलने के लिए हम क्या कह देंगे? ओणम के अवसर पर खेल और मनोरंजन के अनेक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। प्राचीन काल में महाबली नाम के राजा केरल में राज नहीं किया करते थे। सभी घरों के आंगन को रंग बिरंगे फूलों की गोलाकृतियों से नहीं सजाया जाता है। ओणम के अवसर पर खेल और मनोरंजन के अनेक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाते हैं। ये हमारा क्या हो गया? नकारात्मक वाक्य। अब हम पढ़ेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। भारत को त्योहारों का देश क्यों कहा जाता है? भारत को त्योहारों का देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत में साल भर त्योहारों की धूम लगी रहती है, धूम मची रहती है, इसलिए भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। क्योंकि भारत में साल भर त्योहार मनाए जाते हैं, कोई ना कोई त्यौहार हर महीने में आता ही रहता है, इसलिए क्या हो जाएगा? भारत को त्योहारों का देश क्यों कहा जाता है? भारत में साल भर त्योहारों की धूम रहती है, इसलिए भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। दूसरा प्रश्न क्या है? ओणम किस राज्य में और क्यों मनाया जाता है? ओणम किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम केरल राज्य में मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? केरल में महाबली नाम के एक असुर राजा थे, ठीक है ना? केरल में महाबली नाम के एक असुर राजा थे, जिसके आदर स्वरूप लोग ओणम का त्यौहार मनाते हैं। जिनके आने के मतलब उन्होंने क्या हुआ, जब घर वापसी, जब महाबली की घर की वापसी जब हुई थी, तो इस अवसर पर जो है हम त्यौहार मनाते हैं। अब क्या हो जाएगा? ओणम किस राज्य में और क्यों मनाया जाता है? ओणम केरल राज्य में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? केरल में महाबली नाम का एक असुर राजा था, जिसके आदर स्वरूप लोग ओणम का त्यौहार मनाते हैं। ओणम का त्यौहार लोग बेटा फसल और उपज के लिए भी मनाते हैं। फसल और उपज के लिए भी ओणम का त्यौहार मनाया जाता है। यह जो उत्सव है, यह त्यौहार जो है वह 10 दिनों के लिए मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न क्या है? ओणम के दिन कौन सी पौराणिक कथा जुड़ी है? कौन सी पौराणिक कथा जुड़ी है? देखिए, प्राचीन काल में महाबली नाम के राजा केरल में राज किया करते थे। उनके राज्य में चारों ओर सुख और समृद्धि फैली थी, संपन्नता फैली थी। महाबली अत्यंत पराक्रमी राजा थे, मतलब बहुत ही बहादुर राजा थे। उन्होंने अपने पराक्रम से पृथ्वी और पाताल लोक का स्वामी बनने के बाद आकाश की ओर, पहले वो पृथ्वी लोक को अपने वश में किए, फिर पाताल लोक को, फिर उसके बाद आकाश की तरफ अपना अधिकार बढ़ाना प्रारंभ किया।
देवराज इंद्र की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वामन रूप ब्राह्मण का रूप धारण कर महाबली से दान में संपूर्ण में सारी पृथ्वी और आकाश मांग लिए। अब महाबली पाताल लोक में रहने लगे। राजा महाबली की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वर्ष में एक बार पृथ्वी पर अपने राज्य में जाने का आशीर्वाद दे दिया। तो यही पौराणिक कथा जुड़ी हुई थी। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब आगे कल पढ़ेंगे।